दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टारलिंक के बारे में तो आपने सुना होगा और बहुत दिनों से ये चर्चा में है कि इंडिया के अंदर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अभी तक तो आया नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि अब आ जाएगा। बट दोस्तों आपको पता है कि जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जब इंडिया में आएगा, इसका इम्पैक्ट जीरो होने वाला है। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा ना। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इस हेडलाइन को अगर आप बिलीव करें, इस स्टोरी को अगर बिलीव करें, तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का आपके जीवन में कोई भी इंपैक्ट होने वाला नहीं। जो भी सरकार के क्लेम्स हैं कि ये रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज करेगा, रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। वो क्यों दोस्तों? वो ये नहीं, ये हेडलाइन नहीं बता रहा है। उसके पीछे दोस्तों आपको ये नंबर पे फोकस करना पड़ेगा, 600 Gbps पर सेकेंड। क्योंकि हेडलाइन बोल रहा है कि डीओटी जो है, जो स्पेक्ट्रम फी लगाएगी सैटेलाइट कंपनी में, वो 5% ऑफ द एजीआर होगा। एजीआर का मतलब रेवेन्यू, उनका जो ग्रॉस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसका 5% होगा। और ये टिपिकली बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑक्शन से अगर कोई स्पेक्ट्रम खरीदते हैं तो आज का रूल ये है कि 0% होता है। पुराने ऑक्शन वाले में तो होता था, पर अभी नया जिससे भी आप जितना स्पेक्ट्रम करेंगे तो 0% होगा, क्योंकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन से नहीं लिया गया और देने वाले हैं सरकार, इसलिए उस पर 5% एजीआर लगाने वाली है, जस्ट टू कंपनसेट, मतलब भरपाई करने के लिए। अब ये लगाने का रीजन यही था कि जो मोबाइल कंपनीज थी, जो कि शुरू से ये लॉबी कर रही थी कि सैटेलाइट को ऑक्शन के थ्रू आना चाहिए, ऑक्शन के थ्रू आना चाहिए, सरकार ने ऑक्शन का डिसीजन जो है रद्द कर दिया। तो उसको ब्रिज करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने 5% का फी लगा दिया स्पेक्ट्रम के ऊपर। यहां तक तो सब कुछ ठीक है दोस्तों, पर हद तो तब हो गई कि उन्होंने कैपेसिटी के ऊपर भी एक लिमिट लगा दिया। वो क्या नंबर है दोस्तों? 600 Gbps पर सेकेंड। अगर ये हेडलाइन को पढ़ेंगे और सब हेडलाइन में आप फोकस करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप 600 Gbps के ऊपर कैपेसिटी, जो एक नेटवर्क की एक कैपेसिटी होती है कि कितने सब्सक्राइबर वो एट ए टाइम सर्व कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो ये कह रहे हैं कि भले ही आपके पास ज्यादा कैपेसिटी हो, अगर आप 600 Gbps गीगाबिट्स पर सेकंड के कैपेसिटी के ऊपर अगर आप देना चाहते हैं, आपको फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि ये फीस ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों यही मेरा पूरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि किस तरह करके लॉबिंग करके सैटेलाइट को कितना सीमित कर दिया और उसका जो इंपैक्ट जो है कॉमन मैन के ऊपर में ना के बराबर होने वाला है। यहां तक कि जो अर्बन डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, वो भी कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा नंबर्स में चलते हैं, तभी आपको पता चलेगा। तो मैं सीधा आपको एक एक्सेल शीट में लेके जाता हूं। तो हम इसका आकलन करेंगे कि इंडिया में स्टारलिंक का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना जो है आरपू होने वाला है, और कितने यूजर सपोर्ट करने वाले हैं, जब मान के चलेंगे कि 600 Gbps का उनके पास कैप है। और हम ये भी आकलन करेंगे कि इंडिया का जो रेवेन्यू निकलेगा स्टारलिंक से, वो ग्लोबल रेवेन्यू जो बाकी कंट्रीज से निकल रहा है, उसका कितना परसेंटेज होगा। इससे हमको पता चलेगा इंडिया का इंपॉर्टेंस स्टारलिंक के लिए कितना होने वाला है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों एक्सेल शीट को फोकस करते हैं। इसमें देखते हैं कि हमने दो एजम्पशन यूज किए हैं। एक तो एवरेज डाउनलोड स्पीड। अब ये जो एवरेज डाउनलोड स्पीड मैंने यहां पे 50 Mbps रखा है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करके 100 Mbps कर देते हैं, क्योंकि एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी अगर आप रूरल में दे रहे हैं, और जनरली जो इनको यूज करेंगे वो रीजनेबली अफ्लुएंट होंगे, क्योंकि वो उतना पैसा आरपू नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नेचुरली ये महंगा सर्विस होने वाला है। उनको तो जरूरी है कि 100 Mbps मिलना चाहिए, तो हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो है एजम्पशन है, उसको बोलते हैं यूजर कंसंट्रेशन फैक्टर। तो यूजर कंसंट्रेशन फैक्टर दोस्तों होता क्या है कि मान लेते हैं कि नेटवर्क की एक कैपेसिटी है 600 Gbps। आप इसमें कितने यूजर सपोर्ट हो सकते हैं? एक तो तरीका है कि आप यूजर कंसंट्रेशन फैक्टर को 100% कर लीजिए। 100% का मतलब क्या निकला दोस्तों? कि सारे यूजर्स आर एक्टिव एट ए टाइम, मतलब सेम टाइम में
जो है स्टारलिंक का कनेक्शन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो 600 जीबीपीएस का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है सारे यूजर्स द्वारा। तो अगर आप 100% यूजर कंसिडरेशन फैक्टर करेंगे तो आप 600 जीबीपीएस में सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत ही अनरियलिस्टिक है, ऐसा कोई नेटवर्क डिजाइन नहीं करता। तो मैं मान के चलता हूं कि एज्यूम करेंगे कि 20% ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो है यूज करेंगे सैटेलाइट सर्विसेज एट ए टाइम, तो 20% करेंगे तो 30,000 सब्सक्राइबर सपोर्ट हो जाएगा। अब 30,000 सब्सक्राइबर जो है इंडिया का जो टोटल ब्रॉडबैंड मार्केट है, जो पोटेंशियल है 100 मिलियन का, जो गोपाल विट्टल ने लास्ट अर्निंग कॉल में बोला था, इसका मार्केट का शेयर कितना हो जाएगा? 0.03%, विच इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों? इसका मतलब ये निकला कि जो 30,000 सब्सक्राइबर 600 जीबीपीएस कैपेसिटी में जो सपोर्ट करेंगे वो एफ्लुएंट सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि अगर इतने कम सब्सक्राइबर हैं तो नेचुरली क्रीम को सपोर्ट करेंगे ना, जिनको वाकई जरूरत है। कोई रूरल में कोई किसान जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, वो क्यों लेगा स्टारलिंक? क्योंकि उसके पास में पैसे देने के लिए होंगे नहीं। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि आरपू जो है वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कम आरपू करेंगे तो स्टारलिंक विल बी फूलिश टू रिड्यूस देयर आरपू, बिकॉज ये जो 30,000 सब्सक्राइबर जो कि टॉप क्रीमी लेयर के सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये फार्म हाउस में रहेंगे या बोट्स में ट्रैवल करेंगे या ऐसे जंगल में महल बना के रहेंगे। उनके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो वो तो दे देंगे पैसा। 8,000 भी चार्ज करेंगे तो दे देंगे, 9,000 भी चार्ज करेंगे तो दे देंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंडिया में इन 30,000 सब्सक्राइबर से 8,000 रुपए आरपू लेंगे पर मंथ। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ग्रॉस रेवेन्यू तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जितने सब्सक्राइबर आरपू इंटू 12, क्योंकि पूरा साल भर का। उसके बाद में फिर इसको जो है हम जो इससे हम लोग रेवेन्यू निकाल लेंगे, जो आ रहा है कितना, ये आ रहा है अपना 288 करोड़, मतलब 288 करोड़। अब लाइसेंस भी क्या होगा इसका? 8%, ये हो गया आपका 23.04 करोड़। एसयूसी क्या होगा इसका? 5%, ये हो गया 14.4 करोड़। अब टोटल रेवेन्यू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, लाइसेंस भी एंड एसयूसी, हो गया 250 करोड़। अब 250 करोड़ में अगर 88 रुपीज डॉलर रेट लगाएंगे तो रेवेन्यू हो गया इंडिया से 28.47 मिलियन। अब ग्लोबल रेवेन्यू कितना है स्टारलिंक का? 11.8 बिलियन। तो इंडिया का जो ग्लोबल रेवेन्यू का, स्टारलिंक का जो रेवेन्यू हुआ, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होगा 0.24%। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि स्टारलिंक का इंडिया से जो रेवेन्यू निकलेगा वो नेग्लिजिबल निकलेगा कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स। और उसको हम देख लेते हैं कि क्या कंपैरिजन करेंगे हम इंडिया का रेवेन्यू। अब दोस्तों ये जो नंबर है, ये ग्लोबल स्टारलिंक का जो है टोटल ग्लोबल रेवेन्यू प्रोजेक्टेड नंबर है 11.8 बिलियन, राइट? तो ये 100% हो गया। मेक्सिको के अंदर में मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा में हो गया 6.49 बिलियन, 55% हो गया। यूरोप के अंदर में 2.12 बिलियन, 18% हो गया। इंडिया के अंदर में लैटिन अमेरिका में हो गया 0.83, 7% हो गया। ब्राजील में 0.18, 1.5% हो गया। एक्स पैसिफिक जो हो गया 0.94, 8% हो गया। मिडिल ईस्ट में जो हो गया आपका 0.83, 7% हो गया। ग्लोबल बाकी रीजन में हो गया 0.41, 3.5% हो गया। और इंडिया का कितना हुआ? उसमें गलत लिखा हुआ था मैंने, 0.24, राइट? तो 0.24 हो गया विथ एन अजम्पशन कि आप 20% कंसंट्रेशन फैक्टर यूज कर रहे हैं, 100 MBPS का डाउनलोड स्पीड यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 30,000 हो गया, आरपू 8,000 हो गया, और इससे कैलकुलेशन हुआ नेट रेवेन्यू आपका 28.47। उसको आप डिवाइड करेंगे ग्लोबल रेवेन्यू प्रोजेक्शन से तो ये नंबर आता है। अब दोस्तों इतना कम रेवेन्यू इंडिया से स्टारलिंक क्यों ले जाएगा? और मुझे इसलिए लगता है स्टारलिंक 100 MBPS यूजर स्पीड्स नहीं देगा। हो सकता है कि कम स्पीड दे, क्योंकि अगर आप किसी जंगल में बैठे हैं, महल में बैठे हुए हैं, भले ही आपको कुछ मिल रहा है और जो कि बेटर है मोबाइल कनेक्टिविटी में, उसके लिए आप पैसे दे देंगे। तो हो सकता है स्टारलिंक इसको 100 की जगह 50 MBPS दे, कम दे। तो इससे क्या होगा दोस्तों? 60,000 सब्सक्राइबर वो सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि पर यूजर स्पीड जो है गिर के 50 MBPS हो गया। अब इससे पूरा सेम कैलकुलेशन यूज करके आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा 56.95 बिलियन,
जो कि ग्लोबल रेवेन्यू का 0.48% हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है, बट फिर भी मार्केट शेयर विल बी एज लो एज 0.6% ऑफ द 100 मिलियन टोटल ब्रॉडबैंड बेस। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि क्यों, इससे क्या क्या चीज पता चलती है। सबसे पहला जो है, जो हमको इससे क्लू मिलता है कि स्टारलिंक की जो क्वालिटी होगी वो कम होगी, ब्रॉडबैंड स्पीड कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना, कैन ऑनबोर्ड एज मेनी सब्सक्राइबर इट कैन सर्व बाय यूटिलाइजिंग दैट कैपेसिटी। उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करके जितने भी सब्सक्राइबर वो सपोर्ट करना चाहे कर सकता है। उसके बाद उसको जो है नया अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो क्यों देगा 100 Mbps? वो नहीं देगा। वो दूर दराज में कनेक्शन देगा जहां पे लोग अकाल पड़ा हुआ है कनेक्टिविटी का, वहीं पे देगा। और वहां पे लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 60,000 अमीर लोग तो इंडिया में मिल जाएंगे जो कि फार्म हाउस में रहते हो। तो मेरे को इसलिए दोस्तों मेरा मानना यह है कि स्टारलिंक जो कनेक्शन को भूल जाइए आप। एक मिडिलमैन या एक एवरेज अपर मिडिलमैन को के पास एक्सेस होगा, क्योंकि एक तो टर्मिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आरपू जो है वो ज्यादा लेने वाला है। कम लेगा तो कितना होगा, एक सिनेरियो कर लेते हैं, मान लीजिए 3,000 रुपए लेता है वो आरपू, तो क्या होगा देखिए, इंडियन ग्लोबल रेवेन्यू का जो है परसेंटेज, इंडियन रेवेन्यू का जो परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू गिर के 0.5 से 1.8% हो जाता, 0.18% हो जाता है। तो वो मतलब क्यों करेगा, क्यों इतना कम पैसे लेगा, जबकि इतने सारे कंस्ट्रेन आपने लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो हमारे जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, जो कंपटीशन नहीं चाहते हैं, वो हर तरह से कोई नए एंट्रेंट को रोकना चाहते हैं, जिससे कि उनका रेवेन्यू पोटेंशियल मार्केट से जो है वो उसका हनन ना हो। चाहे वो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का अनलाइसेंस का पोर्शन बात हो, चाहे वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी का बात हो, चाहे कोई भी चीज हो जो कि जैसे पीएमओ का वाईफाई की बात हो, उसमें भी देखिए आपने क्या हल करके रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मतलब जो पीएम वाणी का कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो कोई भी नया चीज आता है वो रुक जाता है बिकॉज ऑफ दिस हेवी लॉबिंग। तो दोस्तों ये हेडलाइन सिर्फ पढ़ के कुछ तो समझ में आने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं थोड़ा आकलन करके आपको बता दूं कि आप जो सपने देख रहे हैं स्टारलिंक का, उसको भूल जाइए, क्योंकि उस सपने को साकार होने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है। क्योंकि हमारे जो रेगुलेटर हैं और डीओटी हैं, उन्होंने कैपेसिटी का कैप लगा दिया है। इस आर्टिकल को अगर बिलीव करें आप, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गॉट एन अप्रूवल ऑफ 600 Gbps पर सेकेंड। अब ये सच बात है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर अगर मैं इस आर्टिकल को बिलीव करूं तो लगता तो ऐसा ही है ना दोस्तों। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।